पानी की जिस धरने की बात आप कर रही है वो नौटंकी आम आदमी पार्टी का चरित्र है। पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री करते हैं। ये उसको रोकने की बजाय सिर्फ सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। कल हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उनके जल मंत्री ने आज सुबह भी पूरा स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली को हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे अधिक दे रहा है। उस पर आतिशी का कोई जवाब नहीं आता। हिमाचल से पानी मांगने की इनकी कुव्वत नहीं है, लेकिन जानबूझकर राजनीति करना पानी के मामले पे। अगर ये चोरी और कालाबाजारी रोक ले तो दिल्ली में को पानी आराम से मिल सकता है। हांडा जी हमारे साथ हैं। हांडा जी, मेरा सवाल वही है अभी कि बीजेपी के 7 सांसदों को यहां पर जनता ने चुना है और भारतीय जनता पार्टी की भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर बनती है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फेलियर है तो ये फेलियर तो 1 महीने से आप देख रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं ना सर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहां पे ये समझना पड़ेगा कि 2 तरह के पक्ष होते हैं। एक होता है सत्ता पक्ष और एक होता है विपक्ष। बहुत ही ज्यादा इस समय शर्म की बात है कि आम आदमी पार्टी जो प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बना के सत्ता पक्ष में आके विराजमान है, वो इस समय विपक्ष की तरह काम कर रही है। इल्जाम लगाना और किसी भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अपनी जिम्मेवारी समझने की बजाय, अपना इस्तीफा देने की बजाय कि मैं नाकामयाब रही अपने काम करने में, इस समय अनशन पे बैठने का ड्रामा कर रही हैं। अनशन पे बैठने से क्या जल संकट कम हो जाएगा? 2 तरह की बातें होती हैं, या तो वो कमांड कर सकती हैं सिचुएशन को, और या फिर वो बाकियों से कटोरा लेके डिमांड कर सकती हैं। जब आदमी कमांड नहीं कर पाता तो वो डिमांड करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में या तो आप रिजल्ट दे सकते हो या आप रीजन दे सकते हो, और जो लोग रिजल्ट नहीं दे पाते वो अक्सर रीजन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चलिए ठीक है हांडा साहब, बहुत अच्छा एक्सप्लेन आपने कि इस पूरे मामले पर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पानी की कालाबाजारी करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अनशन पर बैठने से दिल्ली की जनता को पानी मिल जाएगा? क्या पानी की समस्या से जो दिल्ली की जनता जूझ रही है उसे सत्याग्रह के रास्ते सुलझाया जा सकेगा? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। प्यासी राजधानी, कब मिलेगा पानी? आतिशी का सत्याग्रह दिलाएगा पानी। कहां गया दिल्ली का पानी? लेकिन अब पिछले समझिएगा कि दिल्ली जल बोर्ड जिसका काम है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टेबल वाटर आफ्टर ट्रीटिंग द वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ये किसका काम है? दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर आती है? दिल्ली सरकार के अंडर आती है। क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है? नहीं। क्या इसमें कहीं भी आप कहेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर का, या आप इसमें कहेंगे एमपी का कोई रोल है? जवाब है नहीं। ये पूरा का पूरा दिल्ली सरकार के अंडर, विधायकों के अंडर आती है। अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड को कौन कंट्रोल करता रहा है? अच्छा ठीक है हांडा साहब सुनिए तो सही, सुनिए सर, समय कम है ना सर, जल्दी जल्दी कुछ कंक्लूजन निकले। इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, थोड़ा जल्दी से है ना। आम आदमी पार्टी के जो जितने भी आज तक आपने दिग्गज नेता सुने हैं, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और आतिशी, ये सारे दिल्ली जल बोर्ड के इंचार्ज और हेड रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। अरे सर, वो तो हम कह ही रहे हैं, मेरा सवाल ही यही था। मैंने शुरुआत ही यहां से करी क्योंकि मुझे पता था कि आपने यही कहना है। मेरी शुरुआत ही यहां से हुई थी कि ठीक है, कोलैप्स कर गई सरकार, सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट गई, लेकिन केंद्र की जिम्मेदारी क्या है? सर, जल शक्ति मंत्रालय भी तो आपके पास है। आतिशी तो कह रही है मिलने का समय मांगा, आपने दिया ही नहीं। सर केंद्र की जिम्मेवारी तब आए जब आम आदमी पार्टी सरकार। अरे सर, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं ना आप लोग, तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी जनता के प्रति होगी ना सर। हम जब तक जितना हरियाणा को पानी देना, आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में ये इन्होंने अपनी याचिका दायर की, हरियाणा पानी नहीं दे रहा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हरियाणा को कि तू पानी दे भाई, तू पानी क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हरियाणा को जितना पानी देना चाहिए। अरे सर, मैं सीधा हांडा साहब सुनिए, मैं सीधा आपको कह रहा हूं कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये गलती करी, वो गलती करी, वो हम एक्सपेक्ट भी कर लें अगर, लेकिन मेरा सीधा सवाल यह है, आप तो ये चाहते हैं ना कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो राज है वो खत्म हो जाए, तो ये तो मौका है आपके पास।
आप सुलझा दीजिए ना इस ये हम परेशानी नहीं को। चाहते, ये हम नहीं चाहते, ये दिल्ली की जनता चाहती है। अरे और ठीक अपने है सर, आप का- आपके हिसाब से दिल्ली की जनता ये चाहती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इस परेशानी को सुलझा दीजिए ना सर। 1 महीने से तो आप भी देख रहे हैं जनता त्राहिमाम कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। सर आप एक बात समझिए, जब हाँ। एक राज्य सरकार इंटैक्ट है, उल्टा इनकी उदंडता देखिए, ये कहते हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। इनका चीफ मिनिस्टर जेल में, तो उन सब डिप्टी चीजों में चीफ भी तो आपका मिनिस्टर इंटरफेरेंस जेल में, रहता है ना और सर। सारे एलजी इंटरफेरेंस करते हैं ना सर, तो इस मामले में क्या कर रहे हैं एलजी? सर नहीं सर, एलजी क्यों इंटरफियर करेंगे जब जल मंत्रालय उनके अंडर आता ही नहीं है, और दिल्ली सरकार अभी भी हाथ खड़े नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार कहती अच्छा, है कि मतलब हमें आप चाहते हैं काम कि पहले वो करने खुलकर जा सामने रहा है, आके यानी हाथ अभी खड़े भी वो claim कर रहे करें, हैं। उसके बाद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी Obviously। समझेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बिल्कुल वापस ठीक बात है वापस ना, आऊंगा। जिसकी जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी उठाएगा। ठीक है, आकाश वर्मा जी भी हमारे मैं फाइनल कमेंट। मैं अपने ठीक है मुन्ना जी, समय जी, कम। मैं अपने कांग्रेस के साथी को ये पूछना चाहूंगा, पहले वो अपना स्टैंड क्लियर कर लें कि आम आदमी पार्टी दोषी है या नहीं, क्योंकि इन्हीं के कांग्रेस के दिल्ली यूनिट चीफ देवेंद्र यादव कहते हैं आतिशी चिट्ठीबाजी और ड्रामेबाजी कर रही है। वो ये कहते हैं आतिशी अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। ये मैं नहीं कह रहा, देवेंद्र यादव कह हांडा जी को भी सुन लेते हैं, उनका भी तो पक्ष जान ले। हांडा जी बोलिए। जी, बार बार इन्हें लगता है बार बार झूठ बोलने से जनता उसे सच मान लेगी, ऐसा है नहीं। आप खुद सोचिएगा, जब ये उस 100 मिलियन गैलन पानी को सबसे बड़ी वजह कहते हैं, तो आप ये बताइएगा कितना बड़ा झूठ है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2023-2024 ये कहता है कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन लॉस इज टू द ट्यून ऑफ 52.35%। 52% डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। अगर आधे से ज्यादा पानी आपका लॉस ही हो जा रहा है, और आधे से ज्यादा पानी किसका? 1050 MGD पानी आ रहा है, उसमें से अगर आधा पानी आप संभाल ही नहीं पा रहे, तो यानी आप लोगों को बांट क्या रहे हैं? सिर्फ आधा पानी 500 MGD। पहली बात। दूसरी बात, ये सारी की सारी कहानी क्यों हो रही है? क्योंकि टोटल मिसमैनेजमेंट है, जो मैंने पहले पार्ट में बताया। वरना आप सोचिएगा कि इनकी सरकार, जो दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ के मुनाफे में था, पिछले 10 साल में वो 73,000 करोड़ के घाटे में कैसे चला गया? ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। इसीलिए एलजी के कहने के बाद भी ये ऑडिट कराने से भाग रहे हैं। तीसरी बात, जो वाटर बॉडीज इनको प्रिजर्व करने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि 2014 की रिपोर्ट है दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी की, जो ये कहती है 200 वाटर बॉडीज दिल्ली में ऐसी हैं की गई है। और इन्होंने कहा था हम 200 लेक को अच्छा। डेवलप करेंगे। हांडा इन्होंने जी। कोई डेवलपमेंट की क्या? नहीं की। ठीक है, एक उसका मुझे जवाब बात हम खत्म लेंगे करने आकाश जी दीजिए। से। अगर आम आदमी पार्टी बार बार हरियाणा सरकार का जिक्र कर रही है और आप भी इसको एक समस्या मानते हैं, मानना कि आप कह रहे हैं कि सबसे नहीं बड़ी मानते, वजह ये नहीं है। नहीं मानते। अच्छा, आप कह रहे हैं ये समस्या है ही नहीं। नहीं मानते, अच्छा। बिल्कुल नहीं है। हाँ। अगर ये समस्या होती तो हाँ। जब ये सुप्रीम कोर्ट में भागे भागे गए थे, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को कहा 137 क्यूसेक लीटर पानी छोड़ दीजिए। हाँ। उन्होंने उस समय हिमाचल सरकार को निर्देश दिए, सुप्रीम कोर्ट। अगर इनकी बात में सच्चाई होती तो सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार को निर्देश देता। पहली बात। दूसरी बात, जहां पे दिक्कत क्या है, जब मैं आपको कह रहा हूं कि रीसेंट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB की रिपोर्ट कहती है 99% ऑफ ग्राउंड वाटर हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ग्राउंड वाटर खत्म है। हाँ। बाहर से ये पानी की लीकेज रोक नहीं पा रहे, जल बॉडीज को इन्होंने रिप्लेनिश किया नहीं, हाँ। लीकेज इन्होंने रोकी नहीं, अपनी तरफ से इन्होंने एक भी काम नहीं किया। घोटाले पे घोटाला। तो परेशान किए ठीक जा है। रहे हैं। ठीक है ठीक है। का करमवीर बयान जी। मैं आपको बताऊं तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। अरविंद केजरीवाल का बयान है कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, 840 मिलियन गैलन पानी है, हाँ। 1.5 करोड़ की जनता है, हर एक के हिस्से में 220 लीटर पर कैपिटा पर डे आता है, 11 बाल्टियां आती हैं, तो पानी जा कहां रहा है? ये अरविंद केजरीवाल ने ठीक सवाल है। पूछा था शीला दीक्षित सरकार से 2014 में। ठीक आज है, वही ठीक है सर, सवाल ठीक है। पलट के उनके ऊपर आ रहा है।